नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है हमारा भाग 4 और भाग 4 है हमारा अनुसूचियों से रिलेटेड यानी कि शेड्यूल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स हैं उनके बारे में आज हम 20 क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट टाइम रिपीटेड हुए और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, क्योंकि अनुसूची गिन के 12 को हाइये है। अब 12 से अधिक क्या बनाएगा, तो उतना पंचायत नहीं करते हैं। सेशन स्टार्ट किया जाए पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्र से संबंधित है। तो सवाल इतना ही कह रहा है कि भाई किस अनुसूची में जो राज्य और केंद्र हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम और क्षेत्र ये सब इंक्लूड होते हैं या फिर बढ़ाए घटाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। ठीक है। अगला सवाल, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण का वर्णन किस अनुसूची में है। मतलब जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं उनके बीच का पृथककरण है यानी कि डिवीजन ऑफ पावर्स, ये कौन सी अनुसूची में, तीसरी, पांचवी, सातवीं या 10वीं। तो जो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये है आपका 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। अगला सवाल, कौन सी अनुसूची भाषाओं की सूची से संबंधित है, यानी कि जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो किस अनुसूची में है। ऑप्शन है आपके 6वें, 7वें, 8वें या 9वें। तो जो भाषाएं हैं ये आपकी 8वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है। अगला सवाल, अनुसूची 5 किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके राज्यसभा की सीटें, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, राष्ट्रपति चुनाव या न्यायपालिका की शक्तियां। तो अनुसूची जो 5 है ना, 5th शेड्यूल 5, ये आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है। अगला सवाल, 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 5वीं हम लोगों ने पढ़ा अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 6वीं जो है, रुकना भाई ये तो ये अलग बेचैन बा। 6वीं अनुसूची जो है ये आपका आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन से है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों से, ठीक है ना, अनुसूचित जो क्षेत्र थे उनके प्रशासन से। 6ठी अनुसूची में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से। अगला सवाल, किस अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के वेतन और भत्तों का उल्लेख है। ऑप्शन है आपके पहले, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके जैसे जो भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों का उल्लेख हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरी अनुसूची में। ठीक है। पहली अनुसूची थी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व क्षेत्र से संबंधित। दूसरी अनुसूची है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री ये सब के वेतन से संबंधित। ठीक है। अगला सवाल, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है। 4th शेड्यूल। ऑप्शन है आपके लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, सॉरी राज्यसभा सीटों का आवंटन, संविधान संशोधन या न्यायिक समीक्षा। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, दल बदल कानून किस अनुसूची में है। दल बदल कानून किस अनुसूची में है। ऑप्शन है आपके 10वीं, 11वीं, 12वीं या 9वीं। तो दल बदल कानून जो है बच्चा लोग ये आपका 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो है वो आपका 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा 1985 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया है। ठीक है। यही एक मेन चीज इस पूरे स्केड्यूल से आने वाला है। 2 ही क्वेश्चन बनेगा 10वीं अनुसूची से कि दल बदल कानून जो है वो किस अनुसूची से संबंधित है। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में। ठीक है। यही 2 क्वेश्चन बनेगा, इससे अधिक गया तो गया, क्या कर सकते हो। अगला सवाल, ऐसे जाएगा नहीं यार, इससे अधिक कोई क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। तो
अगला क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? विच स्केड्यूल डील्स विथ पंचायती राज सिस्टम? ऑप्शन है आपके 9वीं, 11वीं, 12वीं या 6वीं। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो अनुसूची है वो है आपकी 11वीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब चूंकि ये 11वीं अनुसूची है तो इसको, अरे दादा, हाँ, तो 1 मिनट जरा रुकिएगा, इसका टेंशन है दूर करें। 11वीं अनुसूची जो है वो आपका 73वें संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से जोड़ा गया था। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी है ये अनुसूची, याद रखिएगा, बहुत बार और हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो है ना, ये अनिल कपूर वाला क्वेश्चन है, मतलब अनिल कपूर जैसे कबो बूढ़ा नहीं होता वैसे ये क्वेश्चन कबो बूढ़ा आएगा नहीं। ये और इसके बाद से 12वीं अनुसूची, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत, और इसमें क्या जोड़ा गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई थी। ठीक है, इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज दिवस जो होता है वो 24 का होता है, 24 अप्रैल होता है शायद, 24 अप्रैल 1993 के तहत ही इसको मनाया भी जाता है पंचायती राज दिवस को। ठीक है, तो आगे देखा जाए हम लोग। अगला क्वेश्चन, नगर पालिका व्यवस्था किस अनुसूची में वर्णित है? म्युनिसिपैलिटीज आर मेंशन्ड विच शेड्यूल? ऑप्शन है आपके 11वीं, 12वीं, 5वीं या तीसरी। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो है हमारी 12वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब जरा इसके बारे में भी समझ लीजिए। 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, और ये नगर पालिका से संबंधित है, याद रखिएगा, 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां मूल रूप से थी? स्टार्टिंग में ओरिजिनली हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है आपके 8, 10, 12, 14। तो संविधान में कुल मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, जो भी बढ़ के 4 और कितना हो जाएगा? अच्छा, ये क्वेश्चन आइए गया, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये बढ़ के 8 से कितना हो गया? 4, 12 अनुसूचियां वर्तमान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके शपथ और प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति के निर्वाचन, राज्यपाल की शक्ति या नीति निर्देशक सिद्धांत। जो तीसरी अनुसूची है वो आपका शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा एक बार फिर से। पहला, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और नाम के साथ साथ क्षेत्र से संबंधित था। दूसरा, वेतन और भत्तों से संबंधित था। तीसरा, उन्हीं के शपथ, जिनका वेतन और भत्ता दूसरी अनुसूची में दिया है उन्हीं के शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है तीसरा अनुसूची। अगला सवाल, कौन सी अनुसूची संविधान संशोधन को प्राथमिकता देती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी अनुसूची संविधान संशोधन को प्राथमिकता देती है। तो जो संविधान संशोधन को प्राथमिकता देती है ना, वो है आपकी कोई नहीं, ऐसा कोई अनुसूची है ये नहीं है जो संविधान संशोधन को प्राथमिकता दे। अगला सवाल, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? प्रोविजंस रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स आर फाउंड इन, यानी कि एससी और एसटी से संबंधित जो प्रावधान है वो किस अनुसूची में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची में है। ठीक है, अरे इसी में ना आपका वो था, क्या कहते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अब अनुसूचित में एससी एसटी दोनों आएंगे। फिर 6वीं अनुसूची में क्या था? तो आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन था। अगला सवाल, संविधान की 9वीं अनुसूची किस उद्देश्य से जोड़ी गई थी? ऑप्शन है आपके भाषाओं की रक्षा के लिए, भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए, केंद्र राज्य संबंध सुधारने के लिए, चुनाव सुधार के लिए। तो जो संविधान की 9वीं अनुसूची थी बच्चा लोग, 9th शेड्यूल, ये आपका भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए, ठीक है ना, इसीलिए किया गया था। अगला सवाल,
8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? अब चूंकि 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है, तो शुरुआत में तो 14 भाषा थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो अभी हाल फिलहाल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की। अगला, अनुसूचियों का संबंध किस अनुच्छेद से है? ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसूचियों का जो संबंध है ना, वो किसी भी विशेष अनुच्छेद से नहीं है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, कोई मतलब नहीं है इसका। लास्ट क्वेश्चन, संविधान में अनुसूचियों को किस प्रकार के बदलाव से संशोधित किया जा सकता है? तो संविधान में अनुसूचियों को विशेष बहुमत से बदलाव में संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ हमारा 20 क्वेश्चन खत्म होता है अनुसूचियों से रिलेटेड। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 5 के आगे SSC GD और आपका अग्निवीर इसके लिए डालूं। सपोर्ट करिए, आगे चल के भविष्य में हम लोग कुछ उखाड़ ही दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर सेशन अच्छा लगे तो। धन्यवाद।